आज हम लोग मैट्रिक का एक चैप्टर त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति मैट्रिक के चैप्टर में से एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत आसान और बहुत अधिक नंबर देने वाला, कहने का मतलब परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला चैप्टर है त्रिकोणमिति। और इसको समझना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से हम लोग त्रिकोणमिति को समझ लेंगे। और देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है और इसमें त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। हम लोग 10th में आने के बाद त्रिकोणमिति शब्द से परिचित होते हैं। इससे पहले 9th तक हम लोग कहीं त्रिकोणमिति का नाम भी नहीं सुने होते हैं। 10th में पहली बार त्रिकोणमिति आता है और सबसे अधिक नंबर देकर जाता है। तो देखते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब माप, अर्थात 3 कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। तो जैसे ही 3 कोण का जैसे ही नाम आता है सामने, तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि 3 कोण वाला फिगर त्रिभुज का ही हो सकता है। त्रिभुज के अलावा किसी भी फिगर में 3 कोण नहीं होता है। और त्रिकोणमिति में खास करके इस बात पर हम लोग को ध्यान देना है, पूरे त्रिकोणमिति भर में जब भी कहीं त्रिभुज का नाम लिया जाए तो हम लोग समझेंगे कि वो त्रिभुज निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज ही होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में जितने अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होते हैं। तो हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज बना करके, यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज है ABC। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, अर्थात समकोण मीन्स 90 डिग्री का हो। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम अलग अलग है और इसी भुजा की सहायता से हम लोग त्रिकोणमिति को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे पहले ध्यान देते हैं जो कोण 90 डिग्री का है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। और इसमें किसी एक खास कोण के लिए बात किया जाता है। मान गए कि यहाँ कोण C थीटा डिग्री का है, तो जो भी कोण के लिए हम लोग बात करें तो उस कोण के सामने वाले भुजा को हमेशा लंब बोलते हैं। और कर्ण लंब के अलावा जो भुजा बच जाता है उसे आधार कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसलिए कर्ण को शॉर्ट में हम लोग H लिखते हैं, आधार को शॉर्ट में B लिखते हैं और लंब को हम लोग शॉर्ट में P लिखते हैं। अर्थात समकोण त्रिभुज जब भी हम लोग बनाते हैं ABC तो हम लोग 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को H लिख देते हैं। जो भी कोण दिया जाता है उस कोण के सामने वाले भुजा को P लिख देते हैं और H और P के अलावा जो तीसरा भुजा बच जाता है उसे B लिख देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में PBH लिखने से क्या फायदे हैं, इसका क्या काम है PBH का। तो देखिए, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं जिसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं।
तो वही त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग इस समकोण त्रिभुज के भुजा के अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो त्रिकोणमिति में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है? तो त्रिकोणमिति में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, समकोण त्रिभुज पर आधारित, जिसमें कभी दो भुजा दिया गया रहेगा, तीसरे भुजा का मान ज्ञात करना रहेगा, कभी एक भुजा दिया गया रहेगा, एक कोण दिया गया रहेगा और शेष दो भुजाओं की मान ज्ञात करनी रहेगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग देखेंगे कि अगर इस समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया गया हो तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग बिना त्रिकोणमिति के सहायता लिए भी तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि आखिर समकोण त्रिभुज में बिना त्रिकोणमिति का सहारा लिए तीसरे भुजा को किस तरह से निकाला जाता है। तो हम लोग 9th में या 10th में अगर पीछे चैप्टर पढ़े हुए रहते, ज्यामिति पढ़े रहते, तो उसमें पढ़ना होता है एक पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा बच गया लंब और कर्ण, लंब और आधार, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम लोग इसे कर्ण को h² लिख सकते हैं, लंब को p² लिख सकते हैं और आधार को b² लिख सकते हैं। मतलब हो गया h² बराबर p² प्लस b²। इस तरह से इस सूत्र की सहायता से हम लोग अगर इसमें किसी दो भुजा का मान दिया गया रहे तो तीसरे भुजा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग h का ही मान इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करके p का या b का या h का किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इस पर से अगर स्क्वायर हटा दें तो क्या होगा, सामने वाले संख्या पर रूट चढ़ जाएगा, ये p² प्लस b² रूट अंडर में चला जाएगा। तो ये इससे हम लोग h का मान निकाल सकते हैं। ये हो गया आप लोगों के लिए एक सूत्र। फिर अगर दूसरी बार देखा जाए तो h² यहाँ पहले से है, इससे बात किया जाए h² पहले से है, इधर से अगर हम लोग b² को इधर लेकर माइनस कर देते हैं तो इधर सिर्फ p² बचेगा और अगर हम लोग p पर से फिर स्क्वायर हटा दें तो सामने वाले पर रूट चढ़ जाएगा, मतलब h² माइनस b²। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं p = h² माइनस b²। ये आप लोग के लिए दूसरा सूत्र बन गया। फिर देखिए अगर हम लोग h² को यहीं छोड़ देते हैं, इस h² को यहीं छोड़ देते हैं और इधर से जो p² है इसको अगर बराबर किधर ले आएंगे तो p² प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा p², इधर अब बच गया b²। फिर सेम जिस तरह से इसमें किए हैं वैसे ही अगर हम b पर से स्क्वायर हटा देते हैं तो सामने वाले पर रूट चढ़ जाएगा, h² माइनस p²। अर्थात इसको हम लोग b बराबर रूट अंडर h² माइनस p² लिख सकते हैं। ये आप लोग के लिए तीसरा सूत्र बन गया। देखिए इन तीनों सूत्र की सहायता से हम लोग अगर किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया रहे, कोई दो भुजा दिया रहे, तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं।
फिर उसके बाद उस प्रश्न में पूछा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से भुजा से संबंधित है। तो देखिए, अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं और उस त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। तो देखिए, अब हम लोग बताते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात को। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले आता है साइन थीटा। यह थीटा क्या है? तो थीटा वह कोण है जिस कोण के लिए हम लोग ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब को हम लोग P लिखते हैं और कर्ण को H लिखते हैं। तो यही साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। ये एक हुआ। दूसरा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार को हम लोग B लिखते हैं और कर्ण को H लिखते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब को P लिखते हैं और आधार को B लिखते हैं। ये तीन मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात है और जो शेष तीन बच गया इसी का व्युत्पन्न है, मतलब इसका उल्टा है। तो हम लोग देखते हैं अब अगला है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो टैन थीटा के व्युत्क्रम होता है। तो टैन थीटा बराबर जैसे लिखे हुए हैं लंब बटा आधार P बटा B। तो कॉट थीटा इसके उल्टा हो जाएगा। तो आधार चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, मतलब हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार को B और लंब को P लिखेंगे। जैसे टैन थीटा P बटा B है तो कॉट थीटा B बटा P हो जाएगा, ठीक, टैन थीटा के उल्टा। फिर है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा के व्युत्क्रम होता है, मतलब सेक थीटा कॉस थीटा के उल्टा होता है। तो कॉस थीटा में देखे हैं आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा में हो जाएगा कर्ण बटा आधार। देख रहे हैं यहाँ कॉस थीटा बराबर B बटा H है, तो ये सिर्फ इसके उल्टा हो जाएगा H बटा B। और अंतिम है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे कर्ण बटा लंब। तो कर्ण को H और लंब को P लिखेंगे, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण था तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। साइन थीटा बराबर P बटा H था तो कॉसेक थीटा बराबर H बटा P हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तीन मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात है और तीन उसके उल्टा है। यहाँ हम लोग समझने के लिए इस तरह से समझेंगे, टैन थीटा कॉट थीटा के उल्टा है, कॉस थीटा सेक थीटा के उल्टा है और साइन थीटा कॉसेक थीटा के उल्टा है। अब हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं किस तरह से साइन थीटा कॉसेक थीटा के उल्टा है, कॉस थीटा सेक थीटा के उल्टा है और टैन थीटा कॉट थीटा के उल्टा है। और इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हम लोग त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर आसानी से बना लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से त्रिकोणमिति में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं। ओके, तो देखिए अभी हम बताए हैं उस पर आधारित एक प्रश्न हम लोग के सामने है, इसको सोल्व करके देखते हैं। प्रश्न में लिखा गया है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 मीटर तथा BC बराबर 5 मीटर
है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें तथा साथ ही सिद्ध करें कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1। तो देखिए इसको हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं अपना से। तो देखिए एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग नाम देते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इस बात पर ध्यान देंगे कि 90 डिग्री वाला कोण कौन सा है। तो इसमें देख रहे हैं 90 डिग्री वाला कोण बी है, अर्थात यहाँ पर हम लोग बी लिख देंगे और यहाँ 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब बच गया ए और सी। अब कहाँ ए लिखे कहाँ सी लिखे, ये हम लोग कहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दें तो देख रहे हैं कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए ए बी को हम लोग 12 सेंटीमीटर कर लेते हैं, 12 मीटर कर लेते हैं और बी सी को 5 मीटर कर लेते हैं। अभी हम लोग जैसे देखे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण को हम लोग शॉर्ट में एच लिखते हैं। और हम लोग इस प्रश्न में देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोण ए का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें कहीं थीटा वेटा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग ए को कोण बना लेंगे और इस कोण ए के लिए हम लोग पी और एच को ढूंढेंगे। तो अभी हम लोग पीछे फिगर में बात किए थे कि जिस कोण के लिए बात किया जाए वहाँ पर कोण यहाँ दिया गया था थीटा, तो इस कोण के लिए हम लोग बात किए थे तो बोल रहे थे कि जिस कोण का बात किया जाए उसके सामने वाले भुजा को पी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोण ए के लिए बात कर रहे हैं, तो कोण ए के सामने वाले भुजा को पी कहेंगे। तो यहाँ पी बराबर हो गया 5 और एच यहाँ पर लिखा गया है, तो जो शेष भुजा बच गया इसको हम लोग बी कह देंगे। तो देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ बी और पी का मान दिया हुआ है और एच का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और एच का मान निकालेंगे। एच का मान निकल जाएगा और हम लोग फटाक से त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, हल में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अभी हम लोग h का मान निकालेंगे। h बराबर फॉर्मूला पढ़े थे √p² प्लस b²। तो देखिए p का मान दिया गया है 5 मीटर, तो यहाँ हम लोग 5 का स्क्वायर रख देते हैं और b का मान दिया गया है 12 मीटर, यहाँ 12 का स्क्वायर रख देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 25 और 144 को जोड़ेंगे 169 होगा और 169 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ये 13 हो जाएगा, अर्थात h का मान आ गया 13 मीटर। तो हम लोग यहाँ 13 मीटर रख देते हैं। अब हम लोग के सामने P, B और H तीनों भुजा का लंबाई सामने है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है, अर्थात साइन A, कॉस A, tan A, कॉट A, सेक A और कॉसेक A सभी का मान लिखना है। तो देखिए हम लोग बस फटाक से लिख देते हैं इसमें। अब एक नंबर लिख देते हैं साइन A। अभी हम लोग पीछे फॉर्मूला में पढ़े हैं साइन A बराबर P/H। तो P देखिए इसमें P का मान है 5 मीटर, तो यहाँ रख देते हैं 5 मीटर और H का मान है 13 मीटर, तो यहाँ 13 मीटर। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई मात्रक नहीं लिखा जाता है, इसलिए मीटर से मीटर कट गया, कैंसिल हो गया और अनुपात आया 5/13। अब हम लोग मीटर को इग्नोर करके ही लिखेंगे। देखिए दूसरा है कॉस A। कॉस A बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं B/H। तो B का मान है यहाँ देखिए 12 मीटर, तो हम लोग सिर्फ 12 लिखते हैं, मीटर को छोड़ दे रहे हैं, और H का मान है 13 मीटर, तो 13 लिख देते हैं। तो ये कॉस A का अनुपात हो गया 12/13। तीसरा है
tan a, तो tan a बराबर होता है p/b। p का मान है 5 और b का मान है 12। चौथा है cot a होता है b/p, तो यहाँ से लिखेंगे 12/5। मतलब tan a के उल्टा होता है cot a, अभी हम लोग पीछे देखे थे। तो tan a है 5/12, तो cot a 12/5 होगा। पांचवा है sec a बराबर होता है h/b। h का मान है 13 और b का मान है 12। अभी बताए थे कि sec a cos a के उल्टा होता है। cos a का मान हम लोग 12/13 निकाले थे, तो sec a का मान 13/12 आएगा ही। छठा है cosec a बराबर होता है h/p। h का मान है 13 और p का मान है 5, तो हो गया 13/5। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि cosec a sin a के उल्टा होता है। sin a का मान आया था 5/13, तो cosec a का मान 13/5 आया। और इस तरह से इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन सिद्ध करने वाला रहता है उसमें हम लोग दो पक्ष देखते हैं कि एक पक्ष को हम लोग बायां पक्ष कहते हैं और दूसरे को दायां पक्ष कहते हैं। तो सिद्ध करने वाले प्रश्न में हम लोग पहले बायां पक्ष को लेते हैं और बायां पक्ष से दायां पक्ष को सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग बायां पक्ष या इसको इंग्लिश में LHS कहते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ के तरफ। तो LHS बराबर इसमें दिया गया है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो देखिए, अभी हम लोग इस क्वेश्चन से sin a का मान निकाले हैं 5/13। तो यहाँ sin पर स्क्वायर है, तो पहले हम लोग sin a का मान रख देते हैं 5/13 और इसका स्क्वायर है, इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। प्लस cos a का मान यहाँ 12/13 आया है, तो हम लोग 12/13 लिख देते हैं और इसका स्क्वायर है, इसलिए इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। बनाते हैं इसको। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। बटा पर के जोड़ कर लेते हैं। 169 और 169 का एलसीएम लेंगे तो 169 ही आएगा। 169 में 169 से भाग देंगे, कट जाएगा एक मरतबे। 1 को 25 से गुना करेंगे, ये 25 हो जाएगा और प्लस सेम इसी तरह से इसमें करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे 144 और 25 को, तो ये 169 और बटा में 169 है। इसको काट देंगे, एक मरतबे कट जाएगा, 1 हो गया। तो एक यहाँ क्या था, दायां पक्ष था, तो यहाँ लिख देते हैं दायां पक्ष या दायां पक्ष को हम लोग इंग्लिश में RHS लिखते हैं। तो RHS हो गया, यहाँ सिद्ध हो गया। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मीन्स दाहिने हाथ की तरफ। ये हो सिद्ध हो गया, यहाँ हम लोग का क्वेश्चन सिद्ध हो गया। और इस तरह से ये इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा। देखिए, अगला प्रश्न है, यदि सेक a बराबर 5/4 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। मतलब अन्य सभी का मतलब हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं, जिसमें से सेक a का मान दिया हुआ है। तो इसके अलावा जो 5 को बच गया, उसी पांचों अनुपात को लिखना है। तो देखिए, इसको कैसे बनाया जाता है ये हम पहले बता देते हैं। तो हल में हम लोग सबसे पहले
जो प्रश्न में दिया गया रहेगा उसको लिख लेंगे। मतलब सेक ए बराबर दिया गया है 5/4। फिर हम लोग इस फार्मूला में पढ़े हुए हैं सेक ए बराबर h/b, h/b बराबर 5/4 और इसको हम लोग k मान लेते हैं। तो इससे हम लोग अब h बराबर 5k, b बराबर 4k रख सकते हैं। अब हम लोग h और b के अलावा एक तीसरा भुजा जो बन जाता है p, उसका मान पहले निकाल लेते हैं। p बराबर क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से, p बराबर √h² - b²। पहले मान निकालते हैं p का। तो देखिए h का मान हो गया 5k इसका स्क्वायर, माइनस b का मान हो गया 4k, तो 4k और इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, k का स्क्वायर करेंगे k², माइनस तो माइनस लगा देते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और k का स्क्वायर करेंगे तो k² हो जाएगा। 25 के स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर घटाएंगे तो 9 के स्क्वायर बचेगा। तो 9 के स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और के स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 1, सिर्फ के। इसमें से स्क्वायर हट जाता है, स्क्वायर और रूट एक साथ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ p का मान निकल गया 3k। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखें, क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम लोग p, b और h तीनों का मान देख रहे हैं इसमें, और आसानी से हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख सकते हैं। अब हम लोग साइन a बराबर लिखेंगे p/h, p की जगह पर रख देते हैं 3k जो अभी आया है 3k, और h की जगह पर 5k, यहाँ रख देते हैं 5k। k से k कट जाएगा तो यहाँ आ गया 3/5। फिर cos a बराबर निकालेंगे तो ये होता है b/h, b का मान है 4k और h का मान है 5k, h का मान 5k है। तो अब हम लोग फिर k से k काट देते हैं तो यहाँ 4/5 आ गया। और हम लोग चाहे तो cos a का मान इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि cos a sec a के उल्टा होता है या sec a cos a के उल्टा होता है। तो sec a का मान 5/4 दिया था, इसलिए cos a का मान 4/5 हो जाना है। तीसरा है tan a, tan a बराबर होता है p/b, p का मान अभी आया है 3k, तो यहाँ रख देते हैं 3k, और b का मान 4k है तो यहाँ रख देते हैं 4k, k से k कट जाएगा, ये हो गया 3/4। अब है cot a, cot a tan a के उल्टा होता है, मतलब b/p। तो b का मान रखेंगे 4k, p का मान रखेंगे 3k, k से k फिर कट जाएगा, ये हो गया 4/3। और लास्ट बचा cosec a, तो cosec a बराबर होता है h/p, h का मान है 5k और p का मान है 3k, फिर k से k कट गया, ये हो गया 5/3। देखिए इस तरह से आधारित इस टाइप पर किताब में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। सभी प्रश्न जरूरी नहीं कि एक समान रहेगा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, लेकिन इतना जरूर रहेगा कि इस तरह से कोई अनुपात दिया गया रहेगा, और इस अनुपात की सहायता से उस प्रश्न में देखेंगे कि किस किस अनुपात को शामिल किया गया है। जैसे अगर कहीं संख्या दे दिया गया है कि sec a बराबर 5/4 और पूछा जाता हो कि tan स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटा tan स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग sec a से
पी बी और एच तीनों भुजाओं का मान निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चन को लिखेंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन अनुपात है। क्वेश्चन में जो अनुपात मिलेगा इस तरह से उस अनुपात का मान P/H, B/H, P/B जो भी अनुपात का मान होता है उस मान को रखेंगे और आसानी से उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग इस पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर किसी भी बुक का आसानी से बना सकते हैं। और अगर कोई परेशानी होती है, कोई समस्या अगर आपको बनता है तो फिर बेझिझक कमेंट करके उस परेशानी को, उस प्रश्न को हमारे सामने भेजिए। हम लोग उस प्रश्न को निश्चित रूप से अगले वीडियो में भेजेंगे उसका सॉल्यूशन बना करके। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है। इसमें आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त लोग कहीं पढ़ नहीं पा रहे होंगे। इस चैनल के सहायता से शायद उनका कुछ मदद हो सके। तो हम लोग का यही एक थीम था चैनल का, यही चैनल का मोटिव है कि लॉकडाउन में जिन बच्चों को पढ़ने में असुविधा हो रही है उनको कुछ आगे तक ले जाया जाए, उनको पढ़ने में कहीं से कोई परेशानी न हो। इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।